23 जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाज 16/3/95 मधुबन। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी। आज बाबा क्या कह रहे हैं? सर्व प्राप्ति आत्माओं की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। आज सर्व प्राप्ति कराने वाले बाप दादा अपना चारों ओर के प्रति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे। संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे। तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। बाबा ने क्या दिया है? सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसको 10 दिया हो, किसी को 20 दिया हो, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। क्या कह रहे हैं बाबा? सर्व प्राप्तियों को, सर्व बच्चों को अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व, क्या कह रहे हैं बाबा ने? बाप ने सर्व दिया है। बाप को सर्व शक्तिवान व संपन्न सागर कहते हैं। बाबा को क्या कहते हैं? सर्वशक्तिवान संपन्न सागर कहते हैं। लेकिन बच्चों ने इन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया है? बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो कितना अपना बनाते हो? तो बाबा कह रहे हैं जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। बाबा ने जो हमको अधिकार दिया है, जितना हम अपना बनाते हैं उतना क्या रहती है? खुशी रहती है। मेरा खजाना दिया बाप ने, लेकिन अपने धारण कर अपना बना लिया। दिया बाप ने, आपने धारण कर अपना बना लिया। तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार हो गए। क्या कह रहे हैं बाबा? अपना बनाने में नंबरवार हो गए हैं। बाप ने नंबर नहीं बनाए, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे या अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? क्या कह रहे हैं बाबा? उनकी निशानी क्या होगी? प्राप्ति की निशानी संतुष्टता। वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक व वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगा। प्रसन्नचित अर्थात सर्व प्रसन्नचित से न्यारा कोई प्रसन्न नहीं होगा। प्रसन्न होगा। क्या कह रहे हैं आप? प्रसन्न होगा, प्रसन्न नहीं होगा। क्यों? कैसे? यह सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो। बाबा कह रहे हैं ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि यह क्या है, यह क्यों है, यह कैसे होगा, कब होगा। यह प्रसन्न मन, क्या कह रहे हैं बाबा? यह प्रसन्न
चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है। प्रसन्न चित्त हो, क्या कह रहे हैं बाबा, प्रसन्न चित्त हो या प्रसन्न चित्त हो, यह कभी प्रसन्न चित्त क्या वैसे गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। यह किसका, क्या कह रहे हैं बाबा, यह है किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है, आपका है या दूसरे आने वाले ब्राह्मण, क्या कह रहे हैं बाबा, दूसरे आने वाले आप भी हो। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है, कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता होती है। गायन तो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, गायन क्या है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। यह अब का गायन है और वहाँ कह दिया है देवताओं का। तो बाबा कह रहे हैं यह अब का है, यह विनाश के समय का है। विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है। जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, कभी भी किसी बात में, चाहे मन चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रसन्न नहीं उठता। सदा कैसे रहते हैं, प्रसन्नचित्त, सदा खुश रहते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होगी, बहुत हैं। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए, क्या कह रहे हैं बाबा, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम अंगद हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, हम अंगद हैं। माया हार जाती है लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। अब बाबा क्या कह रहे हैं, वो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। सदा शब्द, बाबा कह रहे हैं सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। कौन सा शब्द याद रखना, सदा, कभी कभी वाले नहीं, बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई है। क्वेश्चन मार्क उठता है ना, तो क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है, क्या कह रहे हैं बाबा, कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, आता है ना, आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए। लेकिन क्या कह रहे हैं बाबा, लेकिन आए क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा खत्म हो, इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। ऐसा प्रसन्न चित्त औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनाएंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ यह तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन होता है। मैं भी समझती हूँ होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे, इसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे। टेका, बाबा क्या कह रहे हैं, ठेका तो दे दिया ना कि हाँ यह ठीक नहीं, लेकिन होता है। यह तो प्रसन्नचित्त उसको नहीं
किया, लेकिन और ही प्रश्नों को बढ़ा दिया। एडिशन हो गई। वैसे एक का क्वेश्चन था। क्या कह रहे बाबा? वैसे एक का क्वेश्चन था, अभी तो 2 का हो गया है, 2 से 4 का हो जाएगा। यह तो प्रश्नचित्त वाइब्रेशन के बजाय प्रश्नचित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। यहाँ ऐसा है, 7 दे दिया। आश्चर्य की मात्रा आ गई ना? क्या कह रहे बाबा? आश्चर्य की मात्रा आ गई ना? हाँ, तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना? चाहे अपने प्रति भी यह मेरे से होना नहीं चाहिए, यह मेरे को मिलना नहीं चाहिए, यह दूसरे को नहीं होना चाहिए, यह तो चाहिए प्रश्नचित्त बना देती है। प्रश्नों में चले जाते हैं। प्रश्नचित्त नहीं तो सभी का लक्ष्य क्या है? बाबा कह रहे हैं प्रश्नचित्त नहीं तो सभी का लक्ष्य क्या है? संतुष्ट प्रश्नचित्त, सदा संतुष्ट प्रश्नचित्त। जिसका प्रश्नचित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। सदा निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। कमजोरी क्या आती है? वैसे ठीक चलते हो। अब बाबा कह रहे कमजोरी क्या आती है? वैसे तो ठीक चलते हो, अपने रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरों की कमजोरी देखते सुनते वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हो। फिर कहते हो कि इसने किया है ना, इसलिए मेरे से भी हो गया। इसने कहा तभी मैंने कहा, उसने 50 बारी कहा, मैंने 1 बारी कहा। फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं बाबा आप समझाओ ना, इतना सहन कहाँ तक करेंगे? फिर भी पुरुषार्थी है ना, तो थोड़ा, तो बाबा कह रहे हैं तो थोड़ा तो आएगा, थोड़ा तो आएगा। ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसे ऐसे माला जपते हैं, ऐसे ऐसे माला जपते हैं। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें, बाबा कह रहे हैं ऐसी बातें, ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि यह व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती हैं, मज़ेदार लगती हैं। जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज़ तो होती, खट्टी मीठी चीज़ तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी सदा फीकी शादी हो तो कहेंगे यह तो खाते ही रहते हैं। फीकी और शादी हो तो क्या कहते हैं? ये तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन, सुनना बोलना और करना, इसमें चलते चलते
इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सुना दिया तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन लें, दिल खाली कर दें। उसकी तो दिल तो खाली हुई और अपने दिल में भर ली। उसने सुना दिया, उसकी तो दिल खाली हो गई और आपने भर ली। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है, और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस नहीं होता कि यह रॉन्ग है, यह व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। बाबा कह रहे हैं ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है। सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं। ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती है, लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं। बाप से क्या क्या मिला? बाबा पूछ रहे हैं बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला? वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो बाप अपने प्राप्तियों को देखो। ज्ञान के खजानों की प्राप्ति कितनी है? योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है? दिव्य गुणों की प्राप्ति कितनी है? प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी हैं? बहुत लिस्ट है ना। क्या करें बाबा, बहुत लिस्ट है ना। पहले सुनाया था कि कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो, क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे संस्कारों को आपस में बहुत गहरा संबंध अगर बाहर के रूप से इमर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो। तो बाबा क्या करें, आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ अहंकार होता ही है। यह सब आपस में साथी है। अब बाबा क्या कह रहे हैं, यह सब आपस में साथी है। कोई इमर्ज रूप में होते हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं। तो गुण भी जो हैं उन्हों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को क्या कह रहे हैं बाबा, इमर्ज एक गुण को रखो, लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ भी इमर्ज रूप में होते हैं। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो, दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं? दुनिया में मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं? हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान और तीसरा शान। नाम मान शान वे प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी क्या चाहते हो? बाप आप भी हो तो सही चाहते हो ना। तो बाबा कह रहे आप भी तो यही सही चाहते हो ना, हद की नहीं बेहद का। तो दुनिया वाले तो हद के
नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है। बाबा कह रहे हैं जितना तुम्हारा ऊंचा है और किसका ऊंचा है। तो आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता यह है कि आपका नाम कौन जपता है। स्वयं भगवान आपका नाम जपता है, तो इससे बड़ा नाम क्या होगा। क्या कह रहे बाबा, स्वयं भगवान तुम्हारा नाम जपता है, उससे बड़ा नाम तुम्हारा क्या होगा। आपके नाम से सभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं, मतलब आपका पूजन, आपका गुणगान कर रही हैं। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। अभी तक नाम आपका, क्या कह रहे बाबा, अभी तक नाम आपका हो गया। इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं। मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है। सेवा मैं करती हूँ, नाम दूसरे का हो जाता है। तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। जब बाप के दिल में नाम हो गया तो कोई सेवा में व कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम भी, बाबा कह रहे नाम नहीं भी आएगा तो क्या हर्जा। बाप के पास तो है ना। अगर कोई प्रोग्राम में बाबा कह रहे हैं आपका नाम नहीं होगा तो बाप के पास तो आपका नाम है ना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं, हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, तो उसके दिल में क्या था, राम था। और बाप के दिल में क्या है, बाप के दिल में क्या है, बाप के दिल में बच्चे। तो बच्चों में आप हो गए या नहीं हो, तो सभी का क्या चाहते हो। अब बाबा कह रहे हैं सभी का नाम देखा पक्का है। कभी मिक्स हो गया हो तो आप सभी का नाम, कभी कोई मिक्स हो गया तो क्या हो गया, आपका नाम। तो और नाम के पीछे क्या पढ़ते हो, क्योंकि मेजॉरिटी यह नाम मान शान भी गिराता है, नाम मान शान ही गिराता है। और यही नाम मान शान नशा भी चढ़ाता है। तो प्राप्तियों के रूप में देखो। अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुम है, नाम गुप्त है, और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ रीति से भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण व उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता, आप राइट हो, वह रॉन्ग है, फिर भी उसका नाम होता है, आपका नहीं। तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है, इसलिए इसकी भी परवाह नहीं करो। बाबा हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, तसल्ली। इसलिए इसी की भी परवाह ना करो। इस रूप में माया ज़्यादा आती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिक्स भी हो भी गया, कोई हर्जा नहीं।
लेकिन विजयमाला में आपका नाम मिक्स नहीं हो सकता। पहले आपका नाम होगा तो अपने नाम की महिमा याद करो, याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर है। मेरा नाम किस पर है? बाप के दिल पर है, विजयमाला में है। अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। और आपका मान कितना है? भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा। भगवान ने भी, शिव बाबा ने भी अपने से आगे किनको रखा? बच्चों को। पहले बच्चे तो स्वयं बाप ने मान दे दिया। कितना आपका मान है, उसका गुरूप देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी, क्या कह रहे हैं बाबा, जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितना मान से उसको देखते हैं। कोई किसी को न माने पर में तो भी देवी देवताओं का चित्र होंगे तो कितने उससे मान से देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है, यह ग्रुप है। जब आपके चित्र ही इतने माननीय हैं, पूजनीय हैं, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना, क्या करें बाबा, हमेशा कहते हैं ना ये हमारे पूजनीय है। पूज्य है तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है। तो चैतन्य में है तब भी चित्रों का मान है। अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों को कैसे मिलता? अगर क्या करें बाबा, अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों को कैसे मिलता? बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे डबल पूजे जाते हैं, बाप सिंगल। बच्चे डबल और बाप सिंगल। तो आपका मान बाप से ज़्यादा हुआ ना, इतना श्रेष्ठ मान मिल गया। क्या करे बाबा, इतना श्रेष्ठ मान मिल गया। तो जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा। जब परम आत्मा का मान मिल गया, जब हम परम शक्ति जब परम आत्मा का मान मिल गया, ऐसे नहीं सोचो। ऐसे परम किसका मान मिल गया? परम पिता परमात्मा का। तो बाबा कह रहे मान मिल गया तो ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते, पूछते नहीं। यह सोचना व्यर्थ है। लेकिन जितना बाप के हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे उतना यह हद की कोई भी परछाई के समान है। परछाई के पीछे दौड़ने से कभी परछाई मिलती है? क्या कह रहे बाबा, परछाई के पीछे दौड़ लगा के परछाई मिलती है? ऐसे ही बाबा कहते हैं नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना मतलब परछाइयों के पीछे दौड़ लगाना कि और आगे बढ़ती जाती है। परछाई देखा है, जितने पीछे भगेंगे उतनी और आगे बढ़ती जाएगी। यह है हद का, क्या कह रहे बाबा, यह है हद का मान, हद का मान, हद का नाम। यह परछाई है, यह माया के धूप में दिखाई देती है, लेकिन कुछ भी नहीं तो नाम भी नहीं। नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है
और शान कितना है। अपने अपने एक एक शान को याद करो और किसने शान में बिठाया, और किसने शान में बिठाया बाप ने बिठाया। बाप के दिल तख्त नशीन, सबसे बड़े से बड़ी शान राज्य पद है ना, तो आपको तख्त ताज मिल गया। बाबा कह रहे तख्त ताज मिल गया ना, तो परम आत्मा के तख्त नशीन है। इससे बड़ी शान क्या है। कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। जो रियल शान है, रूहानी शान, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते हो, छोटा अभिमान, क्या कह रहा है, कभी कभी क्या होता है अभिमान, लेकिन समझते हो कि यह शान तो अपना रखना चाहिए। इतना शान, क्या कह रहे हैं बाबा, इतना शान तो रखना चाहिए ना। शान में रहना अच्छा होता है, शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते। आप अपने शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझते हैं कि यह अभिमान है। थोड़ा भी कुछ, क्या कह रहे हैं बाबा, थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। थोड़ा भी किसने हंसी में भी कुछ कह दिया तो अभिमान लगेगा। यह अपमान की निशानी है। सोचेंगे नहीं मैं तो ऐसी हूँ, सोचेंगे नहीं मैं तो ऐसा हूँ, नहीं यह थोड़े ही कहना चाहिए। यह तो निर्णय ठीक करो, यह तो निर्णय ठीक करो। उस समय निर्णय में कभी कर लेते हो, यथार्थ के बजाय मिक्स हो जाता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि यह बहुत अच्छे हैं, तो कहने में आता है ये बहुत अच्छे, लेकिन बोल चाल, उठना बैठना जो है ना वो अभिमान का लगता है। यह भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो सम्मान और अभिमान के अंतर को चेक करो। सम्मान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है, उस बेहद के नाम, मान और शान को सदा इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलवेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम ही हैं ही बाप के। जब याद करते हैं तो क्या कह रहे हैं, हम हैं ही बाप के, याद क्या करें। लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्तियों का अनुभव होता है। ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलवेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। समय कैसा आ रहा है, समीप आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है, समान बनो। समय सूचना क्या दे रहा है, समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न
बनो। अच्छा चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्नचित्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा वरदान क्या दे रहे हैं? वरदान है हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। बाप दादा चारों बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं, जितना भरपूर होंगे उतनी हलचल नहीं। भरपूर चीज में दूसरी कोई चीज आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति वहाँ शांति की शक्ति नहीं, शांति की शक्ति नहीं। थोड़ा क्रोध वहाँ अब थोड़ा क्रोध वह आवेश आ जाता है। कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलवेले कैसे होते हैं, जब अलवेलेपन होता है। यह डबल लॉक नहीं, याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ सदा ही सेफ रहेंगे, समर्थ सदा ही सेफ रहेंगे। स्लोगन विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। कैसी बनाओ? निर्माण चित बनाओ। अच्छा, ओम शांति।